विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं। ऐसे में चुनाव को लेके चुनाव आयोग ने तारीखों का भी ऐलान कर दिया है, जिसके बाद से अब जो उम्मीदवार हैं और जो वर्तमान विधायक हैं उनके अंदर हलचल तेज़ हो गई है। और लगातार चूँकि कल शाम से आदर्श आचार संहिता भी लग गया है, तो A1 टीवी भी चुनावी यात्रा पे है और A1 टीवी पहुँच गया नौतनवा विधानसभा क्षेत्र में। और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए नौतनवा विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक अमन मणि त्रिपाठी मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे कि पिछले 4.5 साल के कार्यकाल में उन्होंने सरकार की कितनी योजनाओं को नौतनवा विधानसभा क्षेत्र को दिया है और इस बार का उनका क्या चुनावी मुद्दा है, क्या मुद्दे लेकर वो पब्लिक में जा रहे हैं और इस बार चुनाव जीतने के बाद फिर और क्या क्या परियोजनाएं वो नौतनवा विधानसभा क्षेत्र को देंगे। सर, सबसे पहला सवाल ये है कि 2017 में जो आपने करिश्मा दिखाया था, क्या वही इस बार भी जनता और विपक्ष के लोग देखेंगे? ये निर्णय जनता का है, लेकिन हम क्षेत्र में हैं और जो जनता का रिस्पांस हमको मिल रहा है वो तो कुछ ऐसा ही है ऊपर नीचे कि फिर जनता हमको उसी तरीके से चुनाव जिताने जा रही है। दूसरा सवाल सबसे बड़ा ये सर, जनता ये जानना चाहती है कि आपने पिछले 4.5 साल में सरकार की कौन कौन सी योजनाओं को नौतनवा विधानसभा क्षेत्र की जनता को देने का काम किया है। चूँकि पॉसिबल नहीं होता कि 5 साल में हम सभी परियोजनाओं को पूरा विकास किसी विधानसभा क्षेत्र या किसी लोकसभा क्षेत्र का कर दें, लेकिन आपको जो भी 4.5 साल का समय मिला है, किन किन परियोजनाओं को नौतनवा विधानसभा क्षेत्र को आपने दिया है? हम उसका पैम्फलेट बनवा रहे हैं। हमने सारी विभागों से सूची मंगा ली है कि हमारे कार्यकाल में अब काम 1-2 नहीं है, काम सैकड़ों की संख्या में है, तो उसको अब या तो पढ़िए, तो हम उसकी सूची अवेलेबल करा देंगे। हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी हो जाएंगी और सभी पत्रकार बंधुओं को भी उसको साझा किया जाएगा, जनता को भी साझा किया जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ दो बातें। एक कि जिस दिन हम विधायक हुए उसके 2 महीने के अंदर हमने डूडी नदी पर बंधे की मरम्मत और जो उसका कैनाल था, हेड था, उसकी मरम्मत और सब चीज़ का काम से शुरू किया था। और कामों की स्थिति देखिए कि कल आचार संहिता लगी। आचार संहिता 3 जब प्रेस कॉन्फ्रेंस था या ECI ने जब भी कहा, तब तक हमने सड़कों का और चीज़ों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। तो मैंने पूरे 5 साल क्षेत्र में कोई कार्य बाकी नहीं बचा जिसको नहीं किया। सूची आपको उपलब्ध हो जाएगी, आप खुद भी देख लीजिएगा। अच्छा, रह गई हैं वो ग्राम सभाओं के अंदर की रह गई हैं जिसको कंप्लीट होना है। बिजली की स्थिति आपके सामने है, सड़कों की स्थिति आपके सामने है, पेयजल की स्थिति आपके सामने है। कम 43 ओवरहेड टैंक्स हमारे यहाँ स्वीकृत है। 83 ओवरहेड टैंक्स 83 ओवरहेड टैंक से अब किसी को हैंडपम्प की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सबको टोटी का पानी मिलेगा। अब जो लोग जनप्रतिनिधियों के पीछे सिफारिश करते घूमते थे कि हमें नल दे दीजिए, सारी सिफारिशें हमने ख़त्म कर दी। हमने सबके घर टोटी का पानी पहुंचा दिया। सर, विपक्ष के नेताओं का आपके ऊपर आरोप है आप पूरे कोरोना काल में गायब थे, ठीक, और दूसरी सबसे बड़ी बात किया आपने कोई काम नहीं किया है, इस पर आप क्या कहेंगे? जी, ये तो अभी आप कह रहे हैं, पहली बार मेरे सुनने में आ रहा है कि कोरोना काल हम गायब थे क्योंकि विरोधी ही आरोप लगाते थे कि कोरोना है, लॉकडाउन है और वो गाड़ी लेकर के घूम रहे हैं, जनता के बीच में घूम रहे हैं और ये तो बात अच्छी नहीं है। इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मेरे पास हमारे प्रतिद्वंदियों का वो इंटरव्यू भी अभी भी होगा, हम आपको दिखा देंगे, शेयर भी कर देंगे आपके साथ, आप देख लीजिएगा। उन्हीं से पूछ लीजिएगा कि भाई एक तरफ आप एक बात कहते हो, एक तरफ आप एक बात करते हो। तो ये वो लोग हैं जो बहरूपिये हैं, भेष बदल के कहीं भी आ सकते हैं। इनका मुखौटा खुल चुका है, पर्दा उठ चुका है, जनता इनके बारे में भली भांति जान गई है। आने वाले चुनाव में जवाब देने जा रही है। पूरे नौतनवा विधानसभा क्षेत्र में चर्चा का एक सवाल है कि आप इस बार किस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसे में आप क्या कहेंगे? देखिए, चुनाव अब डिक्लेयर हो गया है। 2-4-10 दिन में इसका निर्णय जनता के साथ बैठ करके ले लिया जाएगा। जिसको जनता पसंद करती होगी, जो जनता के कल्याण के लिए कार्य करे, जो नौतनवा का विकास करे, हम उसके साथ हैं और नौतनवा की जनता के साथ है। नौतनवा की जनता हमारे साथ है। एक बात करें तो अगर नौतनवा विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस, सपा, भाजपा सभी खेमे में आप ही को लेके दिन रात चर्चे हो रहे हैं, ऐसे में क्या मानते हैं आप, क्या आपके जीत का उनके अंदर डर है या कोई और बात? नहीं, निश्चित तौर पे उनको पता है कि हमने 5 साल जनता का आशीर्वाद प्राप्त करके जनता के बीच ही टहल घूम के उनकी समस्याओं का निस्तारण किया है और जनता हमको अच्छे से जानती है
अन्य जो जनप्रतिनिधि हैं उनके ऊपर तो भ्रष्टाचार के तमाम आरोप लगे और भ्रष्टाचारिता चरम सीमा पर थी। चाहे दोनों में से कोई रहा हो, चाहे भाई मुन्ना सिंह जी रहे हों, चाहे अखिलेश सिंह जी रहे हों, भ्रष्टाचार की चरम सीमा लांघ दी। बताइए, थानों से उनके गाड़ियों में डीजल भरता था, तो ये तो चरम सीमा थी। तो हाँ, हमने ईमानदारी से जनता के बीच रह के जनता का काम किया है। तो जो भी चुनाव लड़ेगा हम ही से लड़ रहा है। सर, हम पूरे क्षेत्र में, हम नौतनवा विधानसभा क्षेत्र में हम लोग गांव-गांव गए हैं और आप ही के बारे में चर्चा। इस बार अगर आप भारी वोट जनता आपको एक बार फिर से विधायक बनाती है, तो और कौन कौन से मुद्दे रह गए हैं जिस पे? देखिए कि कल आचार संहिता लगी। आचार संहिता 3 जब प्रेस कॉन्फ्रेंस था या ईसीआई ने जब भी कहा, तब तक हमने सड़कों का और चीज़ों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। तो मैंने पूरे 5 साल क्षेत्र में कोई कार्य बाकी नहीं बचा जिसको नहीं किया। सूची आपको उपलब्ध हो जाएगी, आप खुद भी देख लीजिएगा। आचार संहिता जारी हो जाने के बाद भी हमारे विधानसभा क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग द्वारा कम से कम 8-9 बड़ी बड़ी सड़कें, 2 बड़े पुल, जिसमें एक हम प्यास नदी पर पुल बना रहे हैं और आहवा कला से मझार क्षेत्र से अब किसी को महाराजगंज जाने के लिए कहीं और नहीं जाना पड़ेगा। महाराजगंज और आहवा कला सीधे आप पकड़ी चले जाइए, पकड़ी से आपका मन करे फरेदा चले जाइए, पकड़ी से आपका मन करे महाराजगंज चले जाइए। वह जो 40 किलोमीटर की दूरी थी उसको हमने 10 किलोमीटर कर दिया। आपके काम को लेकर अगर हम बात करें नौतनवा विधानसभा क्षेत्र में, हम इस पे एक चीज़ और बोलना चाहेंगे अभी कि देखिए, हमारे पिता अमरमणि त्रिपाठी जी ने जो इस क्षेत्र के लिए किया वो जन जन को जानकारी है। आपको भी जानकारी होगी, आप लोगों से पूछते होंगे। तो मेरा कहना है कि अमरमणि त्रिपाठी जी ने कोई क्षेत्र, कोई गांव बाकी नहीं बचाया जहां बिजली नहीं पहुंचा दी। कोई क्षेत्र, कोई गांव बाकी नहीं बचाया जहां सड़कें नहीं पहुंचा दी। हमारा कार्य था कि उनको सकुशल मेंटेन करके ले जाना और जो छोटे काम रह गए थे, छूटे काम रह गए थे, उसको पूरा करना। तो देखिए, बिजली तारों और पोलों पर है, तो वो तारों और पोलों पे तो अच्छी लगेगी नहीं। वो तो जब तक जनता को डिलीवर ना हो, आपूर्ति पूरी ना हो, सुनिश्चित ना हो, तब तक पूरी नहीं होगी। पिछले कार्यकाल में जो पूर्व विधायक जी थे, उन्होंने 4 से 5 घंटा वो मुश्किल बिजली दी। हमने 18 से 20 घंटा बिजली दी, 24-24 घंटा भी बिजली रही। तो ये बिजली की स्थिति थी। कोई सड़क बाकी नहीं बची 5 सालों में जो 5 से 7 बार मरम्मत न हुई हो। मैं ये नहीं कहता हूँ कि टूटी नहीं होंगी या सारी सड़कें एकदम गड्ढा मुक्त हैं। इस समय बारिश हुई है, टूटी भी होंगी, लेकिन कोई सड़क बाकी नहीं बची जिस पे हमने मरम्मत न करा दिया हो, और कोई सड़क बाकी नहीं बची जहाँ कच्चा छूट गया था उसको हमने पक्का भी करा दिखा देने का काम किया। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर तो हमने इस क्षेत्र में तो 100% संपन्न कर दिया है। 2-1-4 सड़कों की बात मैं नहीं करता, और जो रह गई हैं वो ग्राम सभाओं के अंदर की रह गई हैं जिसको कंप्लीट होना है। बिजली की स्थिति आपके सामने है, सड़कों की स्थिति आपके सामने है, पेयजल की स्थिति आपके सामने है। कम 43 ओवरहेड टैंक्स हमारे यहाँ स्वीकृत है। 83 ओवरहेड टैंक्स, 83 ओवरहेड टैंक से अब किसी को हैंडपम्प की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सबको टोटी का पानी मिलेगा। अब जो लोग जनप्रतिनिधियों के पीछे सिफारिश करते घूमते थे कि हमें नल दे दीजिए, नल दे दीजिए, सारी सिफारिशें हमने ख़त्म कर दी। हमने सबके घर टोटी का पानी पहुँचा दिया। सर, विपक्ष के नेताओं का आपके ऊपर आरोप है आप पूरे कोरोना काल में गायब थे, ठीक, और दूसरी सबसे बड़ी बात किया आपने कोई काम नहीं किया है। इस पे आप क्या कहेंगे? जी, बैठ करके ले लिया जाएगा। जिसको जनता पसंद करती होगी, जो जनता के कल्याण के लिए कार्य करे, जो नौतनवा का विकास करे, हम उसके साथ हैं और नौतनवा की जनता के साथ है। नौतनवा की जनता हमारे साथ है। एक बात करें तो अगर नौतनवा विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस, सपा, भाजपा सभी खेमे में आप ही को लेके दिन रात चर्चे हो रहे हैं, ऐसे में क्या मानते हैं आप? क्या आपके जीत का उनके अंदर डर है या कोई और बात है? निश्चित तौर पे उनको पता है कि हमने 5 साल जनता का आशीर्वाद प्राप्त करके जनता के बीच ही टहल घूम के उनके समस्याओं का निस्तारण किया है, और जनता हमको अच्छे से जानती है। अन्य जो जनप्रतिनिधि हैं उनके ऊपर तो भ्रष्टाचार के तमाम आरोप लगे और भ्रष्टाचारिता चरम सीमा पर थी। चाहे दोनों में से कोई रहा हो, चाहे भाई मुन्ना सिंह जी रहे हों, चाहे अखिलेश सिंह जी रहे हों, भ्रष्टाचार की चरम सीमा लांघ दी। बताइए, थानों से उनके गाड़ियों में डीजल भरता था, तो ये तो चरम सीमा थी। तो हाँ, हमने ईमानदारी से जनता के बीच रह के जनता का काम किया है। तो जो भी चुनाव लड़ेगा हम ही से लड़ रहा है। सर, हम पूरे क्षेत्र में, हम नौतनवा विधानसभा क्षेत्र में हम लोग गांव-गांव गए हैं और आप ही के बारे में चर्चा। इस बार अगर आप भारी वोट जनता आपको एक बार फिर से विधायक बनाती है, तो और कौन कौन से मुद्दे रह गए हैं जिस पे काम करना बाकी है, जिस पे आप पहली प्राथमिकता देंगे काम करने के लिए विधायक बनने के बाद? देखिए, हमने एक बहुत बड़ी योजना इस क्षेत्र में लागू कराई, फ्री वाईफाई नौजवानों के लिए।
हर 45 से 48 चौराहे हमारे विधानसभा क्षेत्र में ऐसे हैं, 48 यहाँ पे फ्री वाईफाई जून से वो काम शुरू हो जाएगा। तो इस कार्यकाल में पूरा नहीं हो पाए। ये हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट था कि नौजवानों को कम से कम फ्री वाईफाई, भाई गरीब लड़के हैं, किसानों के लड़के हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं रहता कि मोबाइल रिचार्ज करा सके, और सबको अच्छा लगता है भाई कोई पिक्चर देखता है। अब सोशल मीडिया का ज़माना है और लड़कों को उसका लुत्फ़ उठाना चाहिए, लड़कों को उस योजना का लाभ लेना चाहिए। और फ्री वाईफाई है भाई, उससे शिक्षा भी वो ग्रहण कर सकते हैं। आजकल इंटरनेट पे हर चीज़ है, तो उन लड़कों के पढ़ाई लिखाई में भी और हर चीज़ में, मनोरंजन में भी उनका साथ देगा इंटरनेट। और वो हर चौराहे पे लग रहा है, 48 चौराहे ऐसे हैं। तो ये हमारे साथ नौतनवा विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान विधायक अमरमणि त्रिपाठी थे। आपको बता दें, इनके पिता अमरमणि त्रिपाठी पूर्वांचल के कद्दावर नेता थे, 4 बार विधायक भी रह चुके थे और कैबिनेट में मंत्री भी थे। तो कहीं ना कहीं इनके पिता ने नौतनवा विधानसभा क्षेत्र में बेहतरीन काम किया है। नौतनवा विधानसभा लक्ष्मीपुर क्षेत्र को कई सरकार की परियोजनाएं दी हैं। उसके बाद ये 2017 की चुनाव नौतनवा विधानसभा से भारी बहुमत से जीते थे और इस बार भी इनका लक्ष्य है नौतनवा विधानसभा क्षेत्र का चौमुखी विकास करना। कैमरा पर्सन के साथ मैं A1 TV संवाददाता नौतनवा महाराजगंज।